हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 4 टक्स ब्लाउज़ पहले ही कट कर लिया था। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे की पल्ली में प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स के हमने निशान लगाए थे, उस पर हम कट कर इस तरह से हम उसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों पीछे की टक्स की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यह ब्लाउज़ बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से कितनी जल्दी तैयार करते हैं तो देखिए यह वीडियो। अब हम आगे के ब्लाउज की टक्स डालेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए थे। अब उसको हम थोड़ा डार्क कर जो दोनों पल्ली को एक के ऊपर एक रख देंगे और हाथ से इस तरह से, तो इस तरह से करेंगे तो वो दोनों पल्ली में निशान लग जाता है। अब हम इसको निशान को डार्क कर लेंगे। तो हमने दोनों पल्ली में टक्स के निशान लगा लिया। अब हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। निशान से हम बारीक बारीक प्लेट्स डालना है। नीचे की प्लेट्स को ही हमको 1 इंच पर डालना है, बाकी की हम पतली पतली ही प्लेट डालेंगे। तो हमारी प्लेट एकदम परफेक्ट डलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है इधर उधर प्लेट्स डलने से हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह से हमने ये प्लेट्स डाल लिया। अब हम पीछे की नीचे वाली बेल्ट पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरह से हम नीचे की बेल्ट पट्टी को स्टिच कर लेंगे दोनों पल्लियों में। तो ये मैंने दोनों पल्लियों में बेल्ट पट्टी को स्टिच कर लिया है मैंने। अब हम पीछे की पल्ली में दोनों पल्ली को हम मुड्ढे जोड़ देंगे। तो हम ये हमने पीछे की पल्ली के मुड्ढे जोड़ दिए। इस तरह से हम दोनों पल्ली के मुड्ढे को जोड़ देंगे। ये हमारे मुड्ढे जॉइंट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर बेल्ट पट्टी को ज़्यादा काटा है, इसी को हम कमर पट्टी के लिए फ़ोल्डिंग करेंगे। तो हमने पीछे की पल्ली से इसको नाप लिया है, तो जितना एक्स्ट्रा है हम उतनी फ़ोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारी कमर पट्टी के लिए इतना 1 इंच मैंने बढ़ाकर काटा था, इसको ही हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम 5 नंबर मशीन से इसमें सिलाई लगा देंगे। इसमें हमको तुरपाई करना रहता है। तो इस तरह से हम दोनों पल्लियों में नाप कर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमको आगे की पल्ली को भी इस तरह से आगे पीछे से बिल्कुल नापना है। दोनों पल्लियों को बराबर रख करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने दोनों पल्ली में बेल्ट कमर पट्टी लगा लिया है। तो हमारी अब हम आई और हुक पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम हुक पट्टी लगा लेते हैं। तो हम हुक पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी हुक पट्टी को हम इस तरह से मशीन लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इस पर से हम प्रेस मशीन लगा देंगे हुक पट्टी पर और कपड़े को फोल्ड कर देंगे और पलटा कर हम उसको फोल्डिंग करके मशीन लगा देंगे। ये हमारी हुक पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी हम उल्टे साइड से लगा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आई हम मशीन से ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम उल्टे साइड से आई पट्टी को जॉइंट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब हम आई हमको बनाना है, तो इसके लिए हम निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं। तो इस तरह से हम आई के निशान लगा लेंगे और इस तरह से कपड़े फोल्ड करके आई बना लेंगे। इस तरह से हम आई बना लेते हैं तो हमारा ब्लाउज़ भी जल्दी से सिल जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। आई टूटने का भी झंझट नहीं रहता है। तो इस तरह से आई आप बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बन जाते हैं। तो ये हमारे आई बनकर तैयार हो चुके हैं। जी देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमने आई बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह से हम आई
बना कंप्लीट कर दिए। देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे आई कंप्लीट हुआ। अब हम पीछे की पल्ली थे उसमें हम कमर पट्टी लगा लेंगे। इसको हम रेश मशीन लगाकर फोल्डिंग करेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 36 साइज़ का सिल रही हूँ, तो इसकी कमर 8 इंच है और सीना हमारा 9 है। तो इस पर निशान लगाकर दोनों पीछे की पल्ली में भी हम चौथाई पर निशान लगा लेंगे। इस तरह 8 पे दोनों साइड से इस तरह से निशान लगाकर अब दोनों निशान को हम मिलाकर ज्वाइंट कर लेंगे। फिटिंग का निशान तो है। ये हमारी फिटिंग मशीन हम दोनों साइड से इसी तरह से लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुकी है। अब हम आस्तीन में हम लेस लगा रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी मशीन लगाएंगे, मतलब पतली मशीन। इसमें हमको तुरपाई नहीं करना है, बस हमको लेस लगाना है। तो इसको हम पतली मशीन लगा लेंगे और उस पर हम लेस ज्वाइन करेंगे। तो हम दोनों आस्तीन में इसी तरह से मशीन लगा लिया। आप लेस को इसी पे ही ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने दोनों आस्तीनों में लेस को ज्वाइंट कर लिया। अब हम आस्तीन को ब्लाउज़ में ज्वाइंट करेंगे। तो हम जो गहरा वाला भाग है उसको आगे रखकर इस तरह से हम बीचों बीच से आस्तीन लगा लेंगे। ब्लाउज़ के मतलब आस्तीन के कपड़े को हमको खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर में ही रखकर सिलाई लगाना है। तो हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था उसकी सिलाई थोड़ी खोलकर हम उस पे से निशान लगा देंगे और सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से आस्तीन पूरी हम दोनों ज्वाइंट कर लिया है। ये देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ की आस्तीन पूरी ज्वाइंट हो चुकी है और बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए गले की पाइपिंग काटेंगे। तो हमको 1-1 इंच पर इस तरह से और भी पट्टी काटना है। तो हम इस तरह से 3-4 पट्टी को हम और भी काट लेंगे। अब हम उसको तिरछे में ही हमको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हमको तिरछी पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम सभी पट्टियों को इस तरह से ही ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम ये ब्लाउज़ की पट्टी को बिल्कुल बराबर करेंगे। आगे से काज बटन वाली पट्टी उनको ये एक्स्ट्रा रहती तो हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें पाइपिंग ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग को दोहरी रखकर ज्वाइंट कर लेंगे। हल्का सा बीच में मुड्ढे के वहाँ पे हमको खींचकर पाइपिंग लगाना है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज़ के कंधे नहीं गिरते हैं। तो थोड़ी सी खींच के लगाना और बाकी जगह पर हमको वैसे ही पाइपिंग लगाना है, खींचना नहीं है। सिर्फ मुड्ढे पर ही हमको खींचना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे। तो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। अब हम उसको पाइपिंग को लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हाथ की सहायता से कर कर अंगूठे की सहायता से अंदर कपड़े को भरकर पतली पतली पाइपिंग बनाना है। इस तरह से हम पूरे ब्लाउज़ में पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल आराम से लगाना है, कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। इससे हमारी पाइपिंग बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट आती है। तो ये हमने पाइपिंग हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं हमारे अब हम जो धागे वागे रहते हैं उनको भी हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।